चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्ण नमस्कार। आज मैं आपके सामने जन्म कुंडली की इस वीडियो के अंतर्गत बताने जा रहा हूं कि स्त्रियों के अंदर के स्वभाव कैसे होते हैं। क्या पुरुष और स्त्री की कुंडलियां भिन्न भिन्न देखी जाती हैं? तो ऐसा नहीं है। ऋषि पराशर ने भी कहा है कि पुरुष हो या स्त्री, कुंडली तो एक जैसी होती है, फिर भी समराशि विषम राशि इत्यादि के हिसाब से स्त्रियों में स्वभाव नम्र, कटु, विनम्र इत्यादि होता है। कैसे कैसे क्या क्या विचार करना चाहिए स्त्री की कुंडली में। सबसे पहले स्त्री की कुंडली में देखिए कि लग्न कौन सा है। अगर लग्न समता वाला है तो वो स्त्री स्वभाव में सम होगी, विनम्र होगी, कटुवादी नहीं होगी। सम क्या होता है? जोड़ में जो आए, जैसे 2, 4, 6, 12, ये सम मतलब बराबर राशियां हो गई ना। तो कैसे कहाँ से विचार करना चाहिए? सबसे पहले 5वें स्थान से स्त्री के पुत्रवती होने का विचार करना चाहिए, संतान उत्पत्ति। और 7वें घर से पति के साथ प्रेम रहेगा, सुहाग कैसा रहेगा। और 8म स्थान से पति की उम्र का पता करना चाहिए, विचार करना चाहिए। स्त्री में असंभव फल, कदाचित जैसे व्यापार आदि करने वाली स्त्रियां, यदि वो व्यापार नहीं करती और उनकी कुंडली में व्यापार का योग है तो उनके पतियों को वही व्यापार आदि फलित होगा। देखिए, स्त्री का स्वरूप कैसा होता है इसके बारे में महर्षि पराशर कहते हैं कि लग्न और चंद्रमा दोनों ही समराशि में हो तो स्त्री के अंदर लज्जा, नम्रता, विनय, स्नेह, दया आदि, यानी कि जो स्त्रियोचित गुणों से युक्त तथा स्त्रियोचित आकृति वाली, कोमल शरीर वाली होती है, अर्थात ऐसी स्त्री उत्तम होती है। अगर समराशिगत लग्न और चंद्रमा को शुभ ग्रह देखते हों या योग करे तो सदैव स्वस्थ व सुंदर बनी रहती है। यदि लग्न और चंद्रमा विषम राशि ऑड गत हो, तो जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, तो पुरुषोचित स्वरूप वाली, ऊंचा कद, दबंग, कठोर स्वभाव वाली होती हैं। यदि विषम राशिगत लग्न चंद्रमा को पापग्रह देखे या योग करे तो दुश्शील वाली, अर्थात अप्रिय आचरण, समन्वय भाव से रहित और स्वयं ही प्रभुता से युक्त होती हैं। स्वयं राजकाज चलाने वाली स्त्रियां होती हैं, अपना घर बार खुद चलाती हैं। पाप युक्त रहने पर प्रायः स्त्रियोचित गुणों से रहित हो जाती हैं ऐसी कुंडली वाली। अगर मिश्र ग्रहों, शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों से युक्त या दृष्ट लग्न अथवा चंद्रमा हो तो मिश्रित स्वभाव वाली होती हैं। लग्न और चंद्रमा में से जो अधिक बलवान होगा उसी के अनुसार विशेष फल होता है स्त्रियों में। लग्न और चंद्रमा में से जो बलवान हो वो जिस ग्रह की राशि और त्रिशांश में हो उसके आधार पर स्त्रियों का विशेष फल बताया जाता है। तो ऐसा फल बहुत सटीक बैठता है। आप लोग स्वयं परीक्षा कर लीजिए। बराह मिहिर ने इसी के आधार पर बृहद जातक में स्त्री जातक अध्याय में लिखा है कि लग्न या चंद्रमा में से जो बलवान हो वो यदि मेष, वृश्चिक राशि में होकर मंगल के त्रिशांश में हो तो कुमारी अवस्था में ही पुरुष संसर्ग करने वाली होती है। शुक्र के त्रिशांश में हो तो विवाह के बाद चरित्र से शिथिल होती है। बुध का त्रिशांश हो तो मायाविनी, खप्पर करने वाली होती है। और गुरु के त्रिशांश में हो तो सती साध्वी, शनि के त्रिशांश में हो तो दासी भाव से युक्त होती है। ऐसा बराह मिहिर ने
स्पष्ट लिख दिया है। बलवान लग्न या फिर चंद्रमा मिथुन कन्या राशि में हो और मंगल के त्रिशांश में हो तो छल कपट से युक्त, शुक्र के त्रिशांश में हो तो बहुत अधिक कामुक स्वभाव वाली, बुध के त्रिशांश में हो तो अनेक गुणों से युक्त, शनि के त्रिशांश में हो तो आकार या प्रकृति, रजोदर्शन संतान उत्पत्ति से, नपुंसक गुरु के त्रिशांश में हो तो सती होती है। बली लग्न या चंद्रमा वृष तुला राशि में हो तथा मंगल के त्रिशांश में हो तो दुष्ट स्वभाव वाली, शुक्र के त्रिशांश में हो तो प्रसिद्ध गुणों वाली और बुध के त्रिशांश में हो तो कलाओं में निपुण और गुरु के त्रिशांश में हो तो गुणवती तथा शनि के त्रिशांश में हो तो पुनर्विवाह करने वाली होती है। प्रत्येक जन्म कुंडली में त्रिशांश कुंडली होती है। कर्क राशिगत बली लग्न, मान लो कर्क राशि है और लग्न बलवान है तथा चंद्रमा बैठा है कर्क में और मंगल का त्रिशांश हो तो स्वतंत्रता चाहने वाली स्त्री होती है, शुक्र का त्रिशांश हो तो कुल को बदनाम करने वाली स्त्री होती है। कर्क राशिगत लग्न या चंद्रमा में बुध का त्रिशांश हो तो शिल्प कलाओं को जानने वाली, सिलाई कढ़ाई गुड़ाई जानने वाली, गुरु के त्रिशांश में बहुत गुणों से युक्त और शनि के त्रिशांश में पति घातनी होती है। सिंह लग्न या राशि में मंगल का त्रिशांश हो तो बहुत बोलने वाली, शुक्र के त्रिशांश में सती और बुध के त्रिशांश में पुरुषों के समान आचरण करने वाली, गुरु के त्रिशांश में रानी और शनि के त्रिशांश में कुल में भ्रष्ट, त्यक्त या उपेक्षित होती है। धनु मीन लग्न या राशि में मंगल का त्रिशांश हो तो अनेक गुणों वाली, शुक्र के त्रिशांश में दुश्चरित्रा, बुध के त्रिशांश में विशिष्ट ज्ञान वाली, गुरु के त्रिशांश में अनेक गुणों वाली, शनि के त्रिशांश में संभोग आदि में कम रुचि रखने वाली स्त्री होती है। मकर कुंभ लग्न या राशि में मंगल का त्रिशांश हो तो दासी, शुक्र के त्रिशांश में बुद्धिमान, बुध के त्रिशांश में दुष्टा व दुराचार करने वाली, गुरु के त्रिशांश में पतिव्रता और शनि के त्रिशांश में नीच जनों में अनुराग रखने वाली स्त्री होती है। ठीक है। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में कोई ग्रह न हो तथा सप्तम पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी न हो तो स्त्री का पति योग्य पुरुष नहीं होता, अर्थात डरपोक, आलसी, निखट्टू होता है। ठीक है। सप्तम में चर राशि हो तो पति प्रवासी होता है, सप्तम में बुध शनि हो तो पति नपुंसक होता है, सप्तम में सूर्य हो तो परित्यक्ता तलाकशुदा होती है, सप्तमस्थ मंगल से कम अवस्था में ही विधवा, अशुभ ग्रह दृष्ट शनि हो तो विवाह के सुख से रहित कुंवारी ही बूढ़ी हो जाती है, सप्तम में कोई पाप ग्रह हो तो विधवा तथा कई शुभ ग्रह हो तो सौभाग्यवती होती है, मिश्रित ग्रह हो तो पुनर्विवाह वाली होती है। अगर आपको त्रिशांश के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है तो हर एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने कारकांश पर, चंद्र कुंडली पर, नवमांश पर तो विचार दिया है, अभी आप लोगों को त्रिशांश के बारे में भी बताऊंगा। त्रिशांश कुंडली कैसी बनती है, हालांकि प्रत्येक जन्म कुंडली में त्रिशांश कुंडली होती है। आप अपनी जन्म कुंडली में त्रिशांश के आधार पर ये सारे फलादेश देख सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए अब इससे बाद कुछ और विचार स्त्रियों के बारे में दूंगा जो कि पराशर होराशास्त्र के माध्यम से मैंने गणना की है, ग्रहण किया है, वो बताऊंगा। लेता हूँ विदा आपसे इस छोटे से वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार।